नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ मोटिवेशनल स्टोरी, आपको बहुत ही प्रेरित कर सकती है। आप इसे ध्यान से देखें, इसमें एक गुड़ रहस्य छिपा हुआ है जिसे मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो चलिए आपका समय ज़्यादा न लेते हुए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। एक युवा नौजवान लड़का था, लेकिन बेरोजगार था। नौकरी के लिए काफी मशक्कत कर रहा था। तभी उसे एक कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था वह जगह उसके घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूरी था और वह एक बेहद गरीब परिवार से था। इसलिए उसके पास जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसको जाना तो था। नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी थी। जैसे तैसे उसने 50 रुपयों का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा और वह चौराहे तक पहुंच गया। बेहद निराश हुआ, क्योंकि टिकट के पैसे उसके पास नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तभी उसको पास में एक मंदिर दिखाई देता है और वह उस दिशा में चला जाता है। तभी वहां उसकी एक नज़र एक भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वह उसको नज़रअंदाज कर देता है। मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वह उसको कुछ नहीं बताता। सोचता है कि ये भिखारी खुद मांग कर खा रहा है, ये मेरी क्या मदद कर पाएगा। लेकिन भिखारी बुजुर्ग था, तो उसके 2 या 3 बार पूछने पर लड़का मजबूर हो गया ये बताने के लिए कि उसको समस्या क्या है। तो भिखारी ने उसको बोला, तुम ये 500 रुपये ले लो और जाओ अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी मैं सिर्फ दवाई के लिए पैसे इकट्ठा करता हूँ और जो बचते हैं उनको दान पेटी में डाल देता हूँ। इसलिए मेरे ये पैसे ज़्यादा काम के नहीं हैं। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सको तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अब वहाँ से वो निकल गया और इंटरव्यू में सिलेक्ट होकर वो वापस भिखारी से मिलने या उसके पैसे लौटाने के लिए आया, तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने पास जाकर देखा तो वह भिखारी था। लोगों ने कहा इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा न लेने की वजह से ये चल बसा। आपको क्या लगता है उस युवा दिल की क्या हालत होगी? वही जो अभी हमारी हो रही है। अब मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी का एक गुड़ रहस्य बता देता हूँ। किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हजारों कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर हम आगे नहीं बढ़े तो और हो सकता है रास्ते में कई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। ईश्वर तो किसी भी रूप में हो सकता है। आगे बढ़ते रहो, लेकिन रुको मत भाई। अगर आप रुक गए तो फिर संभावनाओं का अंत हो जाएगा। जब समस्या नहीं होती तो आप भी बताइए कि क्या होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।